Bismillahirrahmanirrahim. Hi, this is Harullah Khan. Today our topic is basic tissue. What are basic tissue? लेकिन इससे पहले हमने ये पढ़ना है कि what are cell? Cell are the basic structural and functional unit of life. और अब मॉडर्न तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि what are cell? Cell is a piece of protoplasm surrounded by a plasma membrane. लेकिन हमने ये नहीं पढ़ना है कि व्हाट आर सेल डिटेल के साथ, ये नहीं पढ़ना है कि ज्यादा के व्हाट आर टिश्यू, सिर्फ इसको डिफाइन करना है। उसके बाद हमने वो बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू को पढ़ना है जो कि आप लोगों की तरह खूबसूरत बॉडी को मैन्युफैक्चर करते हैं, वो टिश्यू। तो लेट यहां पर हम पढ़ते हैं सेल। सेल ग्रुप बना देते हैं, वही ग्रुप से क्या हो जाता है, वो मेक करते हैं टिश्यू को। लेट अस सपोज दिस इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। अभी इसी ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं टिश्यू। इसको क्या कहते हैं? इसको टिश्यू कहते हैं। अब देयर आर फोर बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू, फोर बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू, फोर बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू। वो कौन कौन से है? पहला हमारे पास है, अब हमने यहां पर लिखना है टिश्यू। अब फोर बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू। पहले हमारे पास है एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरे नंबर पे हमारे पास है मस्कुलर टिश्यू। तीसरे नंबर पे है नर्वस टिश्यू। और चौथी नंबर पे है कनेक्टिव टिश्यू। अब हमने यह पढ़ना है कि व्हाट आर एपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड देन कनेक्टिव टिश्यूज। इसको हमने एक एक करके पढ़ना है। तो पहले हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट आर एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू ये वो टिश्यू है, टिश्यू किसको कहते हैं? टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं। लेकिन दीज आर दोज टिश्यू in which there are very little intermolecular material. These are, अगर हम definition इसकी लिख लें, those when cells, many cells, sorry अगर यहां पर हम many cells का लफ्ज इस्तेमाल कर ले, many cells combine together are in closed opposition भी आप लिख सकते हैं, and there is a very little intermolecular material between them. Let us suppose यहां पर मैं आप लोगों के लिए डायग्रामेटिकली शो करना चाहता हूं। Let us suppose यहां पर ये हमारे पास क्या है, ये सेल है, ये ग्रुप टुगेदर होते हैं इसी तरह। लेकिन अब इसका जो एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू के एक साइड क्या होता है, वो फ्री नहीं होता है, और दूसरा साइड जो होता है ये फ्री होता है। अब एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यू है जो कि मेनी सेल्स ग्रुप होते हैं एक जगह पर, लेकिन वहां पर वेरी लिटिल, हमने यहां पर लिखा है वेरी लिटिल इंटरमॉलिक्यूलर मटेरियल, कि यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर मटेरियल बहुत कम होते हैं। सच टाइप ऑफ टिश्यू या ग्रुपिंग ऑफ सेल इज नोन एज एपिथेलियल टिश्यू।
इसको एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। और इसका एक साइड जो होता है वो फ्री होता है। ठीक, अब एपिथेलियल टिश्यू अगर हम देख ले, एपिथेलियल टिश्यू यहां पर अगर मैं आप लोगों के लिए शो कर लो, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू कहां पर मिलते हैं? एपिथेलियल टिश्यू हमारे बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी पर मिलते हैं। सरफेस ऑफ बॉडी, एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बॉडी से यहां पर हम लिख सकते हैं दैट इज स्कैन, मींस कि हमारे बॉडी का जितना भी स्कैन है उसकी वो वहां पर क्या होते हैं? वहां पर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। वहां पर क्या होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। और उसके साथ साथ तो दूसरी पोजीशन पे कहां पर मिलते हैं? इंटरनल लाइनिंग ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी का जो इंटरनल लाइनिंग है वहां पर मिलते हैं। लेट अस सपोज इंटरनल लाइनिंग कौन कौन से होते हैं? इंटरनल लाइनिंग ऑफ, फॉर एग्जांपल इंटरनल लाइनिंग ऑफ जीआईटी। हमारे जो जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है उसका इंटरनल लाइनिंग वहां पर क्या होते हैं? वहां पर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। और दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं इंटरनल लाइनिंग ऑफ यूरोजेनिटल सिस्टम, इंटरनल लाइनिंग ऑफ यूरोजेनिटल सिस्टम। हमारे बॉडी का जो यूरोजेनिटल सिस्टम है उसका इंटरनल लाइनिंग वो भी एपिथेलियल सिस्टम कवर करता है। अब उसके बाद हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, इंटरनल लाइनिंग ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब यह है नोज से लेकर डाउन दी लंग्स, इसका इंटरनल लाइनिंग जो है ये भी एपिथेलियल टिश्यू पर मुश्तमिल होते हैं या एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं। अब हमने जाना है ये हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू हो गए। अब हमने अगेन दूसरे टाइप ऑफ टिश्यू की तरफ जाना है जो कि हमारे पास क्या है? मस्कुलर टिश्यू। अब दूसरी हमारे पास जो है वो है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू ये भी टिश्यू है जिस तरह के एपिथेलियल टिश्यू थे, लेकिन इसकी स्पेशलिटी क्या है? इसमें स्पेशल थिंग क्या है? मस्कुलर टिश्यू इसकी स्पेशल थिंग क्या है? इसकी स्पेशल थिंग ये है कि इसमें इसी तरह के टिश्यू में एक खास किस्म का प्रोटीन मिलता है जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। इसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। इसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अब कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, लेट अस सपोज इसका मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोमाइसिन। दीज आर द एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। और ये इसी मस्कुलर टिश्यू में ये एक खास बात है कि यहां पर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं जो कि इसको हेल्प दे देते हैं कॉन्ट्रैक्शंस में। किसमें दे देते हैं? इसको कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प दे देते हैं। जिस तरह के हमारे पास एक्टिन है, मायोसिन है और ट्रोपोमाइसिन है। इसी तरह और हार्ट, लेट अस सपोज आवर हार्ट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव द ब्लड। हमारा ब्लड कंट्रैक्शन कर हमारा हार्ट जो है वो कंट्रैक्शन करता है और फिर ब्लड को मूव करता है। और इसी तरह हमारे स्केलेटल मसल जो है, स्केलेटल मसल्स के कंट्रैक्शन से हम मूव करते हैं।
और इसी तरह हमारे स्मूथ मसल्स ऑफ जीआईटी जो है, हमारा जीआईटी के जो मसल्स है वो स्मूथ मसल्स है। अब वही स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, मूव द कंटेंट ऑफ जीआईटी, तो इसको कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। तीसरी पोजीशन पे है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू ये वो टिश्यू है जो कि एक स्पेशलाइज्ड सेल पर मुश्तमिल होते हैं जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं, और उसका काम यह होता है विच कैन रिसीव इंफॉर्मेशन, इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन एंड आल्सो ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन। लेट अस सपोज यहां पर मैं ड्रा कर रहा हूं अ वेरी सिंपल न्यूरॉन आप लोगों के लिए। लेट अस सपोज ये हमारे पास क्या है, ये एक नर्व सेल्स है जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं बल्फाज़े दीगर। अब ये वो सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो कि रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को बाय इलेक्ट्रोकेमिकल वेव। उसके बाद यहां पर ये इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन के बाद फिर यहां पर ट्रांसमिट करते हैं। तो दीज आर द रिगार्डिंग दी नर्वस टिश्यू। अब चौथी पोजीशन पे है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू ये कौन से टिश्यू है, ये वो टिश्यू है which can connect and support structurally and functionally to other tissue। कनेक्टिव टिश्यू ये वो टिश्यू है जो कि कनेक्ट करते हैं एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू के साथ, और उसके साथ साथ सपोर्ट करते हैं इसको स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दूसरे टिश्यू को। लेकिन अब रियली इसका मतलब क्या है कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली इसको सपोर्ट करते हैं और कनेक्ट करते हैं। लेट अस सपोज यहां पर मैं आप लोगों को एग्जांपल बोर्ड पर लिखता हूं। लेट अस सपोज ये हमारे पास क्या है, दीज आर दी एपिथेलियल टिश्यू ऑफ द स्किन। लेट अस सपोज ये हमारे पास क्या है, ये स्किन है, ये क्या है, स्किन है। अब स्किन का ये हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल और एपिथेलियम टिश्यू। और यहां पर क्या होते हैं, लेट अस सपोज यहां पर हमारे पास स्किन में हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं जिस तरह के सेबेशियस ग्लैंड्स है या हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स है। यहां पर ग्लैंड्स हुआ करते हैं इसी तरह के। लेट अस सपोज ये हमारे पास ग्लैंड्स है। अब यहां पर जो टिश्यू होते हैं, यहां पर टिश्यू होते हैं, इसको कहते हैं एपिडर्मस। एपिथेलियल टिश्यू है लेकिन इसको एपिडर्मस कहते हैं। ये वाले जो है हमारे पास है डर्मस, ये डर्मस है, असल में ये कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। अब मैं आप लोगों को यह बताता चला जाता हूं कि हाउ दे कैन कनेक्ट एंड सपोर्ट स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली टू द अदर टिश्यूज। तो ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज है और ये भी टिश्यूज है एपिथेलियल टिश्यू। लेट अस सपोज ये कनेक्ट करते हैं इसको, यहां पर लेट सपोज मसल्स है या बोन है उसके साथ इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक। अब इसको स्ट्रक्चरली और फंक्शनली किस तरह सपोर्ट करते हैं, लेट अस सपोज यहां पर हमारे पास वेस्कुलर सिस्टम है, यहां पर वेसल्स है। अब यहां पर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेट अस सपोज ग्लूकोज होता है, न्यूट्रिएंट्स ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये जब यहां से आते हैं, यहां से आते हैं, तो ये जो डर्मस है, जो कनेक्टिव टिश्यूज है, इसके जरिए से यहां तक आ जाते हैं। ये ग्लूकोज यहां से यहां तक इसके हेल्प आ जाते हैं और ऑक्सीजन भी इसके जरिए से आ जाते हैं। कहां तक,
जो एपिडर्मस है, जो कि एपिथेलियल टिश्यू है। तो इसका मतलब यह हो गया कि इसको स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली सपोर्ट करते हैं, जो कि ये फंक्शन है कि यहां से न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, ऑक्सीजन ये यहां से इस तक लेके आ जाते हैं बाय द मींस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और इसके साथ साथ अगर यहां पर वेस्ट प्रोडक्ट बन जाए, यहां पर वेस्ट प्रोडक्ट, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट यहां तक आना, ये भी इसी कनेक्टिव टिश्यू के जरिए से होते हैं, जो कि ये इसको सपोर्ट करते हैं एज ए स्ट्रक्चरली और फंक्शनली। और उसके साथ साथ मजीद अगर हम बताते चले जाए कि ये जो कनेक्टिव टिश्यूज है इसके मजीद काम है, क्योंकि टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, मिनी टाइप ऑफ सेल्स से बने होते हैं। तो इसमें जो सेल्स होते हैं बास ऐसे सेल होते हैं जो कि वर्क लाइक डिफेंस सिस्टम, ये एज ए डिफेंस काम करते हैं। किस तरह कि इसमें बास सेल्स होते हैं मैक्रोफेजेस ये वो सेल्स है कि लेट अस सपोज यहां से एक बैक्टीरिया अंदर आ गया है, घुस गया है, तो ये मैक्रोफेजेस इसको हड़प लेते हैं। ठीक, अब इसमें एक और प्रॉपर्टीज भी है कि अगर हमारे पास इंजर्ड टिश्यूज है, लेट अस सपोज यहां पर एक टिश्यू इंजर्ड हो गई है, यहां पर ये टिश्यू इंजर्ड हो गई है, तो इस कनेक्टिव टिश्यू में यह खूबी है कि इसके सेल्स डिवाइड और रीडिवाइड हो जाते हैं और आखिरकार इस जगह को पूर कर देते हैं और स्कार बना देते हैं। तो यह हमारे वीडियो थी बेसिक टिश्यू के मुतालिक के 4 बेसिक टिश्यू है जो कि हमारे बॉडी को बना देते हैं। कितनी अल्लाह पाक की शान अगर देख ले, हमारे बॉडी को कितनी खूबसूरती से इन 4 टिश्यू ने बना दिया है। तो अब कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी के तमाम थर, जहां पर टिश्यू का नाम ले ले वहां पर कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास एक छोटी सी वीडियो थी। अल्लाह हाफिज।